अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकने सूबाई असम्बली राशिद तुफ़ैल, जिनकी गाड़ी को जो है वो पंजाब असम्बली दाखिले के ऊपर सिक्योरिटी की जानब से रोका गया। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाक़या हुआ, क्यों रोका गया। राशिद साहब बताइएगा, क्या वजह बनी और क्यों ये वाक़या पेश है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे गाड़ी में पहले एक बेटा था, ड्राइवर था। तो मैंने कहा था कि ड्राइवर मेरा असम्बली में ड्रॉप कर दें, तो उन्होंने कहा ये परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा और ड्राइवर को ज़रा ड्रॉप करना है। तो खैर वो ना किया। मैं उसके बाद ख़ुद आ गया। तो मैंने कहा यार जाने दे, मैं खुद हूँ, ड्राइवर है। तो उन्होंने कहा जी फिर भी परमिशन नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा यार अब तो मुझे जाने दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी फिर भी परमिशन नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मना किया गया। जिस तरह हमेशा आप देखें जब ओथ हुआ था उस वक्त भी मेंबरों के साथ तलाशियाँ ली गई, मेंबरों को रोका गया। ये भी लगता है कि ऊपर की कोई इनकी डायरेक्शन है कि मेंबरों को ना आने दें। हालांकि असम्बली में खुद इजलास पे मेंबरों को बुलाया जाता, हमारा घर है ये, हमें इस तरह नहीं रोकना चाहिए। और मैंने गेट बंद कर दिए गए। मैंने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की, कॉल की, सेक्रेटरी साहब मैं गेट पे खड़ा हूँ और आप लोगों ने हमारा आना मना किया हुआ है। तो उनकी तरफ से मैसेज आया कि नहीं कोई बात नहीं, हम आपको बुलाते हैं। खैर वो बात भी हो गई, बुलाया गया। और मैंने कहा कि ये किस तरह ज़ाती है हमारे साथ, एक मेंबर के साथ अगर ये ज़ाती है कि मेंबर नहीं आ सकता असम्बली में, तो आम इंसान की कैसे पहुंच होगी। जब आपने अपना तारफ़ करवाया और आप के तारुफ पे भी आपको नहीं आने दिया गया, तो आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई सिक्योरिटी एहलकारों के साथ? देखिए मैं वो तो खैर ठीक है, मेरी ज़ातियात की इनसे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि जब हुकूमत बुखलाहट का शिकार होती है ना, तो ऐसी हथकंडे इस्तेमाल करती है कि किसी को रोकना। अगर हमारे साथ ये ज़ाती हैं तो एक आम इंसान के साथ क्या होगा। जिस तरह एक आम इंसान के साथ आप देखिए ज़मींदार के लिए क्या हो रहा है, गंदम के साथ क्या हो रहा है। गंदम के लिए किसान सड़कों में बुरा हाल है, गंदम नहीं ली जा रही, 2500 रुपये मन गंदम जा रही है। जब ये एक इंसान और एक मेंबर के साथ ये सलूक है तो हुकूमत कहाँ पे खड़ी है। हुकूमत खुद सोचे कि हुकूमत में इनको क्या करना चाहिए। हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और मैं नहीं समझता कि हुकूमत चलने वाली है। इसी तरह बजट भी मुझे लगता है कि आने वाला बजट भी आवाम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मायूस है और बजट भी फ्लॉप हो गया। राशिद साहब, ये वाला मामला जो है वो असम्बली के ऐवान में भी उठाया गया और डिप्टी स्पीकर ने ये कहा कि हम इंक्वायरी करवाएंगे। तो आप मुतमिन हैं इस सारे एक्शन से जो उन्होंने लिया? देखें बहुत सी बातें हुई हैं, अगर इनसे मुतमिन होते तो कुछ हालात बेहतर होते। और ये कहते ज़रूर हैं कि भी हम इंशाल्लाह मेरिट पे करेंगे और अभी तक ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। पर फिर भी असम्बली के अंदर आवाज़ है। असम्बली के अलावा हमारे पास फोरम कोई दूसरा नहीं है, तो वहाँ आवाज़ उठाना हमारा हक बनता है। वो हमने उठाई थी वहाँ पर। अगर असम्बली के अंदर आवाज़ उठाने के बावजूद आपके साथ जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो क्या लाहे अमल होगा? इंडिविजुअल कोई लाहे अमल लेंगे या अपनी जो जमात है आपकी अपोजिशन अरकान उनके साथ मिल के कोई इसके ऊपर जो है वो लाहे अमल बनाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने अपनी सीनियर क़यादत से बात की हुई है और उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं, इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम दूसरा लाहे अमल ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। असम्बली में ये भी उठाया गया कि जब आपका दौर था, यानी कि परवेज़ लाई साहब थे या तरीक़ इंसाफ़ की हुकूमत थी, तो तब भी लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता था। तो क्या समझते हैं कि ये उसी का रद्द-ए-अमल हो रहा है? ये हमेशा देखे तनकीद दर तनकीद होती है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ये नहीं सुना चौधरी परवेज़ लाई का तो बहुत बड़ा दिल था, खुले दिल के थे। चौधरी परवेज़ लाई है जहाँ पे आज आप खड़े, ये असम्बली जो बनाई है नई असम्बली ये भी चौधरी परवेज़ लाई की दी हुई है। इनकी मेहनतों का काविश है। पिछली गवर्नमेंट ने तो ये असम्बली मुकम्मल तामीर रुकवा दी थी। चौधरी परवेज़ लाई ने अपनी गवर्नमेंट में आके असम्बली की तामीर मुकम्मल करवाई है। चौधरी परवेज़ लाई का एक बहुत बड़ा दस्तरखान था और उनका दस्तरखान इतना वसी था कि वो सब लोगों को लेके चलते थे। वो लोग एक बहुत बड़े मतलब दिल के मालिक थे, खुले दिल के मालिक थे। और उनका घर घराना एक बहुत बड़ा नाम है चौधरी परवेज़ लाई का, ज़हूर लाई साहब का, चौधरी शुजा साहब का। और उम्मीद है कि भी खैर ये बातें सारी झूठी होंगी, फेक है और ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम तराशी है।